जब मैं लोगों के दरमियान होता हूँ तो मैं अनसेफ फील करता हूँ अपने आप को। पहाड़ की तरफ जाना शुरू करता हूँ तो ये मेरा घर है। तो मैं वहाँ पे बहुत रिलैक्स होता हूँ और खुश रहता हूँ। मैं कई कई दिन पहाड़ों में रहता हूँ। वाइल्ड लाइफ मुझे मिल जाए ना तो वो मेरा खूबसूरत दिन हो जाता है। टारगेट, अगर हमें आईबेक्स मिलता है हम उसकी फिल्म बनाएंगे। पोर्ट्रेट हमें मिल सकता है, गोल्डन ईगल मिल सकता है अगर हम किस्मत वाले हैं। Hopefully we have a lucky day. It's all about luck. It's all about patience. है कि नहीं भाई? वाइल्ड लाइफ के अंदर सब्र सबसे पहली चीज़ है। और हमने मौसम की सख्तियों को और हार्श कंडीशंस को बिल्कुल नहीं देखना है और हमें फोकस करना है। मुझे कुछ आइबेक्स के पाँव के निशान नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ से उतर के फिर गए हैं नीचे और पानी पीने के लिए उतरे हैं। We have this incredible glacier here, which is in some ways the life source of Pakistan's vast irrigation system. The beginnings of everything that happens down in the Punjab and onward. All the agriculture and all of the greenery through the Indus Valley. This is where it starts. बस इधर आके सारी थकावट दूर हो जाती है मेरी। तो आगे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं। चलें देखते हैं। अभी मैंने कोई पत्थर गिरने की आवाज़ सुनी है। तो थोड़ा सा स्कैन करते हैं एरिया को और देखते हैं कि कुछ मिलता कि नहीं मिलता। शौक कहाँ से पैदा हुआ तो बचपन में जो स्टोरी सुनते थे हम अपने वालिदैन से, पहाड़ों में आइबेक्स होता है, स्नो लेपर्ड होता है, मारखोर होता है। मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुई कि मैं इन पहाड़ों में चक्कर लगाऊं। बड़े सवालात थे जिनके हमें जवाबात ढूंढने थे। वाइल्ड लाइफ कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं। उसी तजस्सुस ने फिर मुझे फिल्म मेकिंग की तरफ राग़िब किया। कल शाम को हमने एक ग्रुप देखा था जिसमें तकरीबन कोई 15 से 20 आइबेक्स फीमेल और छोटे बच्चे थे। वो पानी पी के फिर इस रीच पे निकले थे। आज हमारी किस्मत इतनी साथ नहीं दी हमारी और बस हमने कुछ ग्लेशियर की अच्छी फुटेजेस उतारे और अभी जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद का दामन आप थामे रहे क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है और हम इसी आइबेक्स के एरिया में मौजूद हैं। Imtiaz spotted a group of ibex, so we pulled off the road. मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। So we spotted a big group of ibex here. We're gonna start approaching. Across the road we are counting them to 20, but here is 50 plus. अभी ये सारे फीमेल हैं और इस साल के छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, मेल्स फीमेल्स के साथ 21 दिसंबर तक रहते हैं। फिर दोबारा से सेपरेट होकर वो अलग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं और हायर एलिवेशन में वो जाके बैठ जाते हैं।
मेरा नाम दीदार अली है, मैं खैबर विलेजर हूँ। तो हमारे यहाँ पे कंजर्वेशन एरिया है, तो हमें अभी पता चला कि हमारी इस एरिया में कोई लोग आए हुए कोई देखने, तो हमें नहीं पता कि हमें ऐसा लगा कोई गैर कानूनी शिकार करने आए एरिया में, ऐसी गाड़ी रुकी है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। हम इसको अभी आइबेक्स पार्क बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारी कम्युनिटी के लिए कोई फ़ायदा हो। मेरी कोशिश ये है कि कैमरे के लेंस के ज़रिए मैं लोगों को अवेयरनेस दूँ, इन खूबसूरत जानवरों के बारे में बता दूँ कि ये किस तरह हम इनको मज़ीद बचा सकते हैं। अगर वो छोटी भी गलती करता है तो उसकी जान चली जाती है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ही रिगार्ड करता हूँ और मुझे मज़ा आता है उनको देखना और उनसे सीखना। छोटा सरदार, बड़े सरदार ऊपर होते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे हैं नार्दर्न एरियाज़ के अंदर, पहाड़ हैं, वाइल्ड लाइफ है। क्यों हम शहरों में जाके अपना आप टाइम ज़ाया करें? थोड़ा सा टाइम वाइल्ड के साथ बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं तो वो फिर मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मैं यही पैगाम दूंगा कि कुदरत के बनाए हुए इन खूबसूरत जानवरों को जितना बचा सकते हैं आप कोशिश करके इनको बचाएं ताकि हमारी नस्लें इनको देख सकें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये तोहफ़ा इसी तरह हम अपने बच्चों को दे सकें और वो यहाँ आके इन खूबसूरत पहाड़ों के अंदर इन खूबसूरत जानवरों को खुद अपनी आंखों से देख सकें।